अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर तैयब काजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर ख्वाह, आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूँ तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों को इस वीडियो में, इस यकीन के साथ कि तमाम देखने वाले अल्हम्दुलिल्लाह खैरोफियत से होंगे और हज 2026 के सफ़र की तैयारी कर रहे हैं आसान तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों, आपको दिल के था गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके हज को आसान करे, मबरूर करे अल्हम्दुलिल्लाह। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, एक बहुत अहम कन्फ्यूजन के ऊपर बात करेंगे। जिस तरह से तमाम प्यारे मीठे भाई बहन बुजुर्ग जानते हैं कि कोटा हज का 1,18,210 हुज्जाज का था, मगर हज एप्लीकेशन उससे ज़्यादा जमा हुई हैं। तो अक्सर हुज्जाज ये जानना चाह रहे हैं कि जो एडिशनल एप्लीकेशंस जमा हुई हैं वो कहाँ पर एडजस्ट की जाएंगी। उसके साथ साथ बात ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो प्यारे मीठे भाई बहन बुजुर्ग जानना चाह रहे हैं कि हार्डशिप कोटा क्या होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इजाफी दरख्वास्तें और हार्डशिप कोटा, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। जिस तरह से आप जानते हैं कि सरकारी हज स्कीम 2026 का जो कोटा था वो था 1,18,210 एप्लीकेंट्स का, ठीक है जी, दरखास्तों का। मगर जो इसी एप्लीकेशन प्रोसेस में सरकारी हज स्कीम के तहत जो जमा हुई वो थी 1,18,696 एप्लीकेशन जमा हो गई जी, ठीक है जी। अब इसमें से जायद कितनी हो गई जी, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें से जायद एप्लीकेशन जमा हो गई 486 एप्लीकेशन हज दरखास्तें जमा हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। अब हुज्जाज जो हैं जिन्होंने एप्लीकेशन जमा करवा दी है वो ये परेशान हैं कि इस 486 के फिगर का क्या बनेगा, क्या बैलेटिंग होगी या फिर उनको किसी और जगह रखा जाएगा। तो मैं आपको बताता चलूँ, याद रखें कि ये जो 486 जायद एप्लीकेशंस हैं, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर ने इनका जो बताया है हल, उन्होंने कहा है कि इनको हम 2 जगह पर एडजस्ट करेंगे, ठीक है जी। एक इसका हार्डशिप कोटा में और दूसरा जो दूसरी ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ जी। दूसरी ऑप्शन है किसी भी वजह से जिनकी एप्लीकेशंस कैंसिल हो जाएंगी, चाहे बीमारी की वजह से या फिर फौतगी की वजह से या फिर किसी और वजह से, ठीक है जी, इनको यहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। ये जो 486 एप्लीकेशंस हैं इनको 2 जगह एडजस्ट किया जाएगा, एक तो हार्डशिप में और दूसरा इसमें। अब हम बात कर लेते हैं कि हार्डशिप कोटा है क्या। हार्डशिप कोटा याद रखें कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर जो है ना वो उसको डिफाइन करती है कि हार्डशिप कोटा में वो लोग शामिल हैं जो किसी हकीकी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होते हैं, वो चाहे उनकी ब्रोकन फैमिलीज हों या किसी डिसेबल बंदा है उसको सपोर्ट के लिए उसके साथ किसी अटेंडेंट ने जाना है, उसके अलावा अपने वालिदैन के साथ उनकी सपोर्ट के लिए कोई बच्चा जाना चाह रहा है, या इस तरह से कोई भी और स्पेशल नीड हो उसको जा सकता है, या फिर खातून के साथ महरम भी जा सकता है। पहली बात आ गई जी ब्रोकन फैमिलीज, मतलब अगर पेरेंट्स के साथ कोई बच्चा जाना चाह रहा है तो वो उसको इसमें एडजस्ट किया जाएगा। कोई पेरेंट्स जा रहे हैं जिनको स्पेशल नीड है, उनके साथ उसके बच्चे को यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। दूसरे नंबर पे महरम फॉर लेडीज, खवातीन कहीं किसी खातून ने अप्लाई किया है, उसके साथ कोई महरम अभी नहीं बन रहा, कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रही, इसलिए उसके साथ कोई महरम जाना चाह रहा है, उसको इस हार्डशिप कोटा में एडजस्ट किया जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, याद रखें कि डिसेबिलिटी किसी को हो गई है, कोई डिसेबल है, उसकी वजह से उसको अपने साथ कोई अटेंडेंट लेके जाना है, उसको वहां पे एडजस्ट किया जाएगा, डिसेबिलिटी अटेंडेंट। और याद रखें कि हार्डशिप कोटा जो है ना, ये वाला हार्डशिप का कोटा 1000 का जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर ने रखा हुआ है जी, 1000 एप्लीकेंट्स का हार्डशिप कोटा 1000 एप्लीकेंट्स का उन्होंने रखा हुआ है, उसमें एडजस्ट की जा सकती हैं 1486 उसमें से एडजस्ट होंगी। उसके अलावा भी जो लोग इसमें से आएंगे वो भी उसी में एडजस्ट हो जाएंगे, इसमें भी सारा उसमें एडजस्ट हो जाएगा। या फिर इसके अलावा कोई भी और एनी अदर्स रीजन
एनी अदर रीजन में मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर ने डेटा प्रॉपर डिफाइन किया है, उनमें से जो भी लोग इसमें आएंगे वो भी इस कैटेगरी में, इस हार्डशिप कोटा में फॉल करेंगे। ठीक है जी। तो ये वाला जो कोटा मैं आपको सिंपल बताता चलूं, 486 जो एडिशनल एप्लीकेशंस हैं उनका कोटे से 486 एडिशनल एप्लीकेशंस हैं उनको हार्डशिप कोटा में पहले नंबर पे, या फिर जो दूसरी कैंसिल होंगी एप्लीकेशन उनके अंदर इसको एडजस्ट किया जाएगा। याद रखें, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कुरानंदाजी बिल्कुल भी नहीं होगी, ये बिल्कुल इसी तरह से है, फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व की बेसिस पे, पहले आइए और पहले पाएं, उसके बुनियाद के ऊपर ये वाली एप्लीकेशन सारी जो है याद रखें कि जमा हो चुकी हैं और यही क्राइटेरिया सारा फॉलो किया जाएगा। मेरा यही पैगाम था, यही मिशन था कि मैं आपको ये बता दूं कि इजाफी दरख्वास्तें किस तरह से एडजस्ट की जाएंगी और उसके साथ साथ हार्डशिप कोटा क्या है। याद रखें कि अगर कोई भी ऐसे प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्ग हैं जो अभी भी जिन्होंने हज एप्लीकेशन अभी तक जमा नहीं करवाई, वो अपनी एप्लीकेशन हज कोटा का जो हार्डशिप का कोटा है उसमें एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। उसमें 1000 एप्लीकेशन का सीट्स का कोटा बाकी है। ठीक है जी। उम्मीद करता हूं कि तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों को इस कैलकुलेशन की समझ लग गई होगी। मुझे आपने अपनी दुआओं में जरूर याद रखना है। मेरा मिशन यही है कि मैं आपके लिए आसानियां पैदा करता रहूं। इंशाअल्लाह ताला अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। वीडियो को जरूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई आपके ज़हन में सवाल और भी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखे, उसका भी इंशाअल्लाह ताला मैं आपको जवाब दूंगा। इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।